बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दे, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। तहरीक इंसाफ के अरकान को कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस लाया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। स्पीकर रियाज सादिक ने गिरफ्तार मेंबरान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक। 18 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील, 12 हुकूमती और 6 अपोजिशन अरकान शामिल। कमेटी आइन, कौमी असम्बली रूल्स एंड बिजनेस और पार्लियामेंट के फंक्शन को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहा, कोई परवाह नहीं, मेरे लोगों का खून बह रहा, कब तक बर्दाश्त करूंगा। वक्त भेजूंगा, बैठकर बात करूंगा, मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखें। वज़ीर आला ने मजीद कहा, 2 कानून, 2 निज़ाम, 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। मुझे कहते हैं आपका लहजा बहुत सख्त है। मैंने कहा लहजा नरम कर लूंगा, लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। सर कटवा दूंगा, लेकिन झुकाऊंगा नहीं। आपको मुझे जवाब देना होगा। जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा। मैं आवाज़ ऊंची करूंगा और निकलूंगा। ना चापलूस हूँ ना गुलाम। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं कि राब्ते इनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की क़यादत खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। गंडापुर 4 दीवारी में अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला चट बन जाते हैं। जावेद लतीफ़ बोले कि अली अमीन गंडापुर मुंह छुपाए बैठा है, क्यों नहीं मुंह खोलते? 8 घंटे कहाँ गायब रहे? आज का नूरी नत अली अमीन गंडापुर की शक्ल में पीटीआई का मीर जाफर और मीर सादिक साबित होगा। इदारों में बैठे कई लोग पहले और अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में किससे मुलाकात की, इस बारे में वो खुद ही बताएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का जीएनएन को खुसूसी इंटरव्यू। बोले, स्पीकर की तजवीज़ पर पार्लिमानी कमेटी में बैठने को तैयार हैं, लेकिन दीगर जमातों को भी आइन की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। जलसे की इजाजत लेने के बावजूद पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इदारों और विफाकी इदारे में मिसट्रस्ट की सूरत हाल है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस तरह मुनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता। जैसे पार्लियामेंट से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया, नापसंद लोगों को रिमांड और मनपसंद अफराद को घर भेजा गया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जमहूरियत को मारा जा रहा है। जमहूरियत 9th एवेन्यू पर बेलिबास हो चुकी। जो असल हुकूमत है उनसे बात करता हूँ, दिहाड़ीदार लोगों को निकाल दें। अली अमीन गंडापुर मेरे दोस्त हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। 40 दिन का चिल्ला काटा बेहतर था 4 साल जेल काटने था। एक हमदर्द के पास चिल्ला काटा, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। इक़्तिदार के भूखे लोग अवाम में ज़लील हो चुके हैं, किसी को नहीं बताते। हम असम्बली के मेंबर हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं आप फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले। हुकूमत की मिनी बजट की तैयारियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला। टैक्स नहीं दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद।
गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक FBI ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर में से 2 मिलियन नन फाइलर्स की निशानदही कर ली। FBI को माली साल 2024-25 के पहले 2 माह में टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना रहा। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। PTA के वकील ने एक्स की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, अगर लेटर वापस ले लिया गया तो एक्स बहाल हो गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, एक्स तक रसाई ताहाल मुमकिन न हो सकी। नोटिफिकेशन नहीं तो इसका मतलब यही है कि एक्स बहाल हो गया। वकील PTA ने कहा, मुझे नोटिफिकेशन वापस लिए जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, PTA ने हर दरख्वास्त के लिए अलग वकील रखा है, ये तो गलत है। एक वकील को आगाही दी गई, दूसरे को नहीं। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में अमन अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज, 301 पोलिंग स्टेशन पर 2700 एहलकार और अफसरान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मखतूम ताहिर रशीदुद्दीन और तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कौमी असम्बली की ये नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। दुबई में PIA के सेल्स रीजनल मैनेजर का खवातीन से हिरासगी का मामला। PIA को शिकायत मिलने के बाद इंतजामिया ने रीजनल मैनेजर ज़ीशान अहमद को हटा दिया। PIA के मुताबिक दुबई में तैनात सेल्स मैनेजर के खिलाफ खवातीन को हिरासा करने की मुतादिद शिकायतें मिली। खवातीन ने हिरासा करने से मुतालिक इंतजामिया को ईमेल के जरिए आगाह किया और सबूत दिए। मामले की तहकीकात की जाएंगी। दुबई में तैनात सेल्स रीजनल मैनेजर ज़ीशान अहमद के खिलाफ तहकीकात जारी। दावा साबित होने पर इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जंगे सितंबर 1965 के हीरो मेजर अजीज भट्टी का 59वां यौम शहादत। मज़ार पर फातह खानी अस्करी क़यादत की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का अजीज भट्टी शहीद के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, मेजर अजीज भट्टी ने जवां मर्दी से दिफा का अंजाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अजीज भट्टी की फ़र्ज शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तक़लीद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का बयान। कहा, मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर का आज़म और असीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। कुर्बानी की रवायत मुस्तकबिल की नस्लों के लिए काबिल तक़लीद है। एक तरफ नवाज शरीफ जलसा कर लें तो दूसरी तरफ मैं जलसा कर लेती हूं। देखती हूं कि किसके जलसे में ज्यादा बंदे होंगे। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कायदे नून लीग नवाज शरीफ को चैलेंज। लाहौर ATC में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि कौमी असम्बली में लगाए गए तमाशे की मजम्मत करती हूं, ये सारी जिम्मेदारी नून लीग पर जाती है। जानेंगे, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इबादुल हक। जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने मद्दे मुकाबल जो नवाज शरीफ थे उम्मीदवार, उनको चैलेंज किया कि एक तरफ वो जलसा कर लें, एक तरफ वो जलसा कर लेती हैं और देख लेते हैं किसके जलसे में ज्यादा लोग होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ पैसा भी खर्च कर ले तब भी उनके जलसे में लोग नहीं आएंगे। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत के साथ मजाक है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है मुस्लिम नून पर आयद होती है। उन्होंने पीपल्स पार्टी पे भी नुक्ताचीनी की और कहा कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी वो जमात जिसने आइन बनाया, लेकिन आज आइन के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो सब ठीक है। बहुत शुक्रिया इबादुल हक तमाम तफसीलात के लिए। ये बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से इस पर वजाहत तलब कर दी है। आपको ये बताएं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर इसका फैसला करेंगे। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इदरीस अब्बासी।
जी बिल्कुल, देखें कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की रिमार्क की है कि वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार अदालत के लिए 22 से जो है वो फिक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGI-SPR की तरफ से बयान आया है, अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ जो है वो आना चाहिए। आज हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर लें या फिर क्या होगा वाज़े। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीक को अदालत को जो है वो वाज़े करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी इस्तदा के पहले दरख्वास्त पर आज एतराज़ात का फैसला किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब देखें क्या बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है या नहीं। अगर कुछ ऐसा कुछ है हुआ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ गैर मौसर हो तो हम फिर इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। तहम अदालत ने 16 सितंबर तक जो है वो वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी।